हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत पांडे और आप सभी के सामने आज फिर उपस्थित हूं कुछ नए स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करने के लिए। आज हम लोग ऐसे दो नए स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करेंगे जो कोई भी कंपनी अडॉप्ट कर सकती है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है आपकी कंपनी का ऑटोमोटिव सेक्टर में काम करना या केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करना। तो सबसे पहला स्टैंडर्ड है ISO 14001:2015। ये स्टैंडर्ड इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब यह है, अगर आप इस स्टैंडर्ड को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इस 14001:2015 के रिक्वायरमेंट को समझ के अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट करना होता है। ये मैनेजमेंट सिस्टम कहता है कि आप अपनी कंपनी में होने वाले काम से, होने वाले प्रोडक्शन से या होने वाले किसी भी सर्विस से एनवायरनमेंट को कितना कम से कम नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपकी कंपनी से जो केमिकल डिस्चार्ज हो रहा है, जो हैजार्डस मटेरियल का डिस्चार्ज हो रहा है, उससे आप एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाएं। यही ये एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का स्टैंडर्ड सुनिश्चित करता है। आपकी कंपनी के कारण ऐसा कोई भी केमिकल या वाटर या कोई भी ऐसा हैजार्डस मटेरियल एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर आप इन सारी चीजों को सुनिश्चित करते हैं तो आप किसी भी थर्ड पार्टी से इस स्टैंडर्ड्स को अपनी कंपनी में ले सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको रिक्वायरमेंट को इंप्लीमेंट करना होता है, फिर किसी भी थर्ड पार्टी के पास आपको अप्लाई करना होता है। वो ऑडिट करते हैं और ऑडिट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट इशू करते हैं, जो कि अगले 3 साल तक के लिए वैलिड होता है। और आपका हर साल वहां भी सर्विलेंस ऑडिट होता है और 3 साल के बाद रीसर्टिफिकेशन ऑडिट होता है। दूसरा सर्टिफिकेट जो आज हम लोग बात करने वाले हैं वो OHSAS 18001:2007। इस स्टैंडर्ड को ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी असेसमेंट सीरीज के नाम से जाना जाता है। और कई बार बहुत सारे लोग 14001 और 18001 के बीच में कंफ्यूज होते हैं। तो इसको आप इस तरीके से समझिए, 14001 EMS यानी कि एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का स्टैंडर्ड है जो एनवायरमेंट के बारे में बात करता है, जबकि 18001 ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी यानी कि आप कंपनी के अंदर अपने एम्प्लॉय को हेल्थ से रिलेटेड एंड सेफ्टी से रिलेटेड कैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराते हैं उस पर काम करता है। इस स्टैंडर्ड को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको अगेन उसकी क्लॉज को, उसकी रिक्वायरमेंट को समझना होगा और अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट करना होगा। और बेसिकली उसका जो गोल है वो ये सुनिश्चित करता है कि किसी भी कंपनी में काम करने वाले जो उसके एम्प्लॉय हैं वो कंपनी के अंदर के एनवायरनमेंट से कितना सुरक्षित हैं। क्या उनको उस एनवायरनमेंट से कोई इंपैक्ट तो नहीं हो रहा है, उनको कोई हैजार्ड तो नहीं हो रहा है, उनकी हेल्थ तो नहीं खराब हो रही है, वो बीमार तो नहीं हो रहे हैं, और उनकी सेफ्टी सुनिश्चित है या नहीं है। उनका कम से कम उनको इंजरी होना चाहिए, कम से कम उनका एक्सीडेंट होना चाहिए, उनको किसी भी प्रकार के हेल्थ और सेफ्टी की प्रॉब्लम कंपनी के कारण से नहीं होने चाहिए। लेकिन OHSAS 18001 जो कि 2007 से लागू है वो अब रिप्लेस हो रहा है ISO 45001:2018। इसका मतलब यह है कि आपको अपनी कंपनी में अब OHSAS की जगह 45001 स्टैंडर्ड को लागू करना होगा। लेकिन उसके लिए भी आपके पास अभी समय है। मार्च 2021 जो है वो लास्ट टाइम है ISO 18001 से 45001 में माइग्रेट करने के लिए। अगर उसके बाद कोई भी कंपनी नए स्टैंडर्ड के लिए जाती है तो उसको 45001 पे ही जाना पड़ेगा, और पुरानी जितनी भी कंपनी अभी तक सर्टिफिकेट ले चुकी हैं OHSAS का उसको भी 45001 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये दोनों सर्टिफिकेट लेने का कोई भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स नहीं है, किसी कस्टमर का नॉर्म्स नहीं है। आप चाहें तो ले सकते हैं, ना चाहें तो ना भी ले सकते हैं। लेकिन लेने के पीछे केवल रीजन इतना होता है किसी भी कंपनी का कि वो अपनी ब्रांडिंग करती है, वो अपने आप को बताती है कि मैं एनवायरनमेंट और अपनी कंपनी के एम्प्लॉय के प्रति कितना जिम्मेदार हूं, जिससे उस कंपनी का मार्केट में एक अच्छा नाम होता है, उनके एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन बढ़ता है, उसके कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बढ़ता है, और वो गवर्नमेंट के साथ भी अच्छे तरीके से वर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको समझ में आई होगी, आपके काम की होगी। अगर आपको लगता है वीडियो आपके काम का है और आपके कलीग्स या दोस्तों के काम का है तो वीडियो को फॉरवर्ड, शेयर, लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।